खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद मुस्तफ़ा जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम दुनिया की तारीख़ में कोई ऐसा हुक्मरान आप नहीं दिखा सकते जिसकी मुआशरत ये हो कि उसकी कमीज़ पे 10-10 पेमंद लगे हों और उसके कांधे पे मशक रखी हुई हो और वह गरीबों के घर जाकर उनके घर पानी भर रहा हो, या कभी किसी गरीब औरत के लिए जब उसका दर्द ज़ा की वो तकलीफ़ में हो तो उसके लिए खाना भी अपनी पुष्ट पे लादे हुए जा रहा हो कि उसे अपनी फ़िक्र आखिरत में हो। तो ऐसे खलीफातुल मुस्लिमीन जो फर्श खाक पर सो जाता हो, बाज़ारों में तन्हा घूमता हो, जिसका दरबान पे कोई प्यादा या सिपाही मौजूद ना हो, जिसका कोई दरबान ना हो, जिसके दरबार का दरवाज़ा हर वक्त खुला हो, जिसके घर का चौखट को कोई भी खटखटा सकता हो, ऐसा खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बारीक कपड़े नहीं पहने, छनी हुई आटे की रोटी नहीं खाई, आपने मकान का दरवाज़ा बंद ना किया, कोई दरबान न रखा कि जिस वक्त भी कोई हाजतमंद मेरे पास आना चाहे तो बिला रोक टोक वो मेरे पास आ सके। आप मरीज़ों की आदत को जाते और जनाजों में शिरकत करते। और सैयदना उमर फ़ारूक आलम इस्लाम की वो अजीम शख्सियत है जिनकी खिदमात, जुर्रत व बहादरी, अदल व इंसाफ, फतवात इस्लाम का सबसे रोशन चेहरा है। और आपके कारनामे जो हैं वो उनसे इस्लामी तारीख भरी हुई है। आपका ज़माना खिलाफत इस्लाम का सबसे दरख्शां और रोशन बाब है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा भी हैं, आप सुसर मुस्तफ़ा भी हैं। आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बनी। आप अशरा मुबशरा साहबी भी हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान हो जाना इस्लाम की फ़तह और आपका हिजरत करना नुसरत इलाही और उनकी आपकी खिलाफत अल्लाह ताला की रहमत थी। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, जिस खुदा के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह ताला, जब तुमको शैतान किसी रास्ते पे चलते हुए देखता है तो शैतान अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेता है, अपने रास्ते को तब्दील कर लेता है, वो एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। और यानी शैतान हज़रत फ़ारूक आज़म को देख कर कतरा जाता था। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपके हमरा यानी आपके दाएं और बाएं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथ पकड़े और कहा कि जिस हालत में हम अब हैं क़यामत के रोज़ भी हम इसी तरह उठेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की ज़मीन पर दो वज़ीर होते हैं और दो वज़ीर आसमान पे होंगे। ज़मीन पर जो मेरे दो वज़ीर हैं वो अबू बकर और उमर हैं, और आसमान पे हज़रत जिब्राईल और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया और जुर्रत व शुजाअत के, बहादरी के वो मुज़ाहरे दिखाए जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हुई। और ग़ज़वे बदर में जब लोग कैद होकर आए तो कैदियों के मुतल्लिक़ हज़रत फ़ारूक आज़म की राय अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने आपकी राय को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का हिस्सा बना लिया और आपके मशवरे की तायीद में आयत कुरानी नाज़िल हुई। सैयदना उमर फ़ारूक का रंग सफ़ेदी माइल सुर्ख था, रुखसारों पर गोश्त कम था, कद लंबा था, जब लोगों के दरमियान खड़े होते तो ऊंचे नज़र आते और ख़ानदान कुरैश के वजी और शरीफ तरीन लोगों में शुमार होते। सफारतकारी की जिम्मेदारी आपकी ही ज़िम्मा थी। आपके ईमान लाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और मौजज़ा है। आपके इस्लाम लाने से बैतुल्ला में मुसलमानों ने एलानिया नमाज अदा की। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने खाना काबा का तवाफ़ किया और कहा कि अगर कोई अपनी बेगम को बेवा करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता है तो वो आए और उमर का रास्ता रोके। आप जरी और दलेर इंसान थे और किसी भी कुफार और कुरैश के किसी एक फर्द में भी हिम्मत ना हुई कि वो आपका रास्ता रोकता और आप हलाल ऐलान मक्का से मदीनतुन नबी की तरफ हिजरत करके गए। हज़रत फ़ारूक आज़म, आप जब आपको खिलाफत मिली तो आपने अपनी रियाया की खिदमत की, आपने जदीद मुआशरे का क़याम किया, आपने गरीबों के लिए उनके हकूक़ जो थे वो
دروازوں پر پہنچائے۔ آپ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت و آرام کا بہت خیال رکھتے تھے اور عوامی شکایت کو ہر ممکن دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور علامہ شبلی نعمانی آج سیدنا عمر فاروق کی سواں عمری الفاروق میں رقم تراز ہے کہ تمام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نہیں دکھا سکتے کہ جس کی معاشرت جو ہے وہ لاسانی ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم کے رعب و دبدبے سے وہ حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں اور وہ ان کے آپ کے نام لے کر وہ ان کے لرزنا شروع ہو جاتے تھے، زمین دہل جاتی تھی۔ سکندر و تیمور 30 ہزار اور لاکھوں کی فوج لے کر ساتھ میں نکلتے تھے، مگر جب بیت المقدس کی فتح کا وقت آیا تو حضرت فاروق اعظم صرف ایک غلام کے ساتھ چلے اور چاروں طرف عالم کفر میں ایک شور مچ گیا اور کفر جو تھا وہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی پلاننگ اور آپ کی دلیری کی وجہ سے بیت المقدس بغیر لڑے اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ سید اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کے زیر انتظام تھی اور آپ کو خلافت راشدہ کو قائم کرنے کے جس ٹائم آپ نے قائم 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ حسب معمول نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ ایک شخص ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی جو تھا وہ پہلے سے ایک زہر آلود خنجر لے کر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جس نے آپ کے پیٹ پر وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس دوران قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں مزید صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے اور تقریباً 8 سے 9 صحابہ اس زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے شہید ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب پوچھا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان تو نہیں ہے، تو انہیں جب مجوسی کا بتایا گیا تو آپ نے الحمدللہ کیا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت تھی۔